अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो फैशन, अतर और आईफिल टावर की रोमानवी दुनिया को दिखाकर पूरे अफ्रीका की दौलत पर अय्याशी कर रहा है। और आज इस अय्याशी का कच्चा छटा करेंगे। इस कंट्री को दुनिया मोहब्बत की सरजमीन कहती है, लेकिन दोस्तों इस मुल्क का एक काला सच ये है जो आज तक यकीनन आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बताऊंगा। दोस्तों आज भी इस मुल्क ने 14 अफ्रीकी मुल्कों को एक खुफिया माशी मायदे में जकड़ रखा है, जिसकी वजह से ये अफ्रीकी मुल्क अपनी ही ज़मीन से निकलने वाली 50% कमाई चुपचाप इस मुल्क के बैंकों में फेंक रहे हैं। वो मुल्क कौन से हैं 5 मिनट बाद बताऊंगा। अभी आपका दिमाग सुन करने वाला तमाशा शुरू होता है। एक तरफ ये मुल्क इतना बड़ा माशी खून खराबा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यही वो मुल्क है जिसने दुनिया को आज़ादी, बराबरी और इंसानियत का वो सुनहरी असूल दिया, जिसने पूरी इंसानियत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर माजरा क्या है, एक तरफ जुल्म तो दूसरी तरफ अमन। बस कुछ देर रुक जाएं, पूरे सबूत के साथ बताऊंगा। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला कंट्री है, लेकिन यहाँ का कब्रिस्तान, जहाँ दीवारें ईंटों या पत्थरों से नहीं बल्कि इंसानों की किसी चीज़ से बनी हैं। वो क्या चीज़ है, कुछ देर रुक जाएं, सबूत के साथ बताऊंगा। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं फ्रांस की। आज की वीडियो में हम फ्रांस के इस चमकते दमकते चेहरे का वो पोस्टमार्टम करेंगे जिसका कड़वा सच हजम करना हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है और ऐसी क्या खूबसूरती है फ्रांस में कि आबादी से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। फ्रांस कैसे जा सकते हैं? दोस्तों अब एक सवाल सामने आ रहा है जिसका जवाब मैं आपको दूंगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर क्या वजह है कि जो फ्रांस आज पूरी दुनिया में इंसानी हकूक का सबसे बड़ा ठेकेदार बना है, खुद इसकी तारीख और मौजूदा दौर आलमी सियासत के सबसे गहरे और पुरअसरार राजों से भरे पड़े हैं। बस कुछ देर रुक जाएं, सबूत के साथ दिखाऊंगा। दोस्तों आज मैं आपको जो फ्रांस की हकीकत बताऊंगा, मुझे यकीन है ये आज से पहले ना आपको किसी ने बताई होंगी और ना ही आपने कभी सुनी होंगी, क्योंकि अब इस लाइव इन्वेस्टिगेशन का असल खेल शुरू होने वाला है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में फ्रांस की जो हकीकत मैं आपको बताऊंगा, इसे सुनकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। चलें अब निकलते हैं फ्रांस के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम फ्रेंच रिपब्लिक है। फ्रांस का कुल रकबा 5,51,000 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 49वें नंबर पर आता है। फ्रांस की कुल आबादी 6,67,00,000 के बराबर है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 23वां बड़ा मुल्क है। लेकिन अब इस नक्शे का वो तीखा पहलू देखिए जहां आलमी ताकतों का टकराव होता है और इसके बॉर्डर दुनिया को हिला कर रख देते हैं। फ्रांस के बॉर्डर 8 ममालिक से बराह रास्त जुड़े हुए हैं। शुमाल मशरक में बेल्जियम और दुनिया का सबसे अमीर मुल्क लग्जमबर्ग इसकी हिफाजत करते हैं। मशरक में यूरोप की सबसे बड़ी माशी ताकत जर्मनी, पहाड़ों में घिरा हुआ स्विट्जरलैंड और तारीखी इटली इसके गले लगते हैं। इसके जनूब मगरब में दुनिया का चौथा सबसे छोटा मुल्क अंदोरा और रक्स व फैशन का मुल्क स्पेन इसकी सरहदें तय करते हैं। और इसी इटली के साहिल के पास दुनिया का दूसरा छोटा और अमीर तरीन मुल्क मोनाको भी फ्रांस की गोद में बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अब शुरू होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि समुंदर के रास्ते अपने सबसे बड़े तारीखी हरीफ यानी यूनाइटेड किंगडम के सामने फ्रांस आंखें चार किए खड़ा है। और दुनिया का सबसे बड़ा झटका आपको तब लगेगा जब आपको मालूम होगा कि फ्रांस सिर्फ यूरोप में सरहदें नहीं रखता, बल्कि जनूबी अमेरिका में फ्रांस का एक मकबूजा इलाका जिसे फ्रेंच गियाना कहा जाता है, इसकी वजह से फ्रांस की सरहदें ब्राज़ील और सूरीनाम जैसे मुल्कों से भी जा मिलती हैं। ये जोग्राफिया कोई आम नक्शा नहीं, ये वो इंटरनेशनल शतरंज की बसात है जहाँ से बैठकर फ्रांस पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल करता है। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। ये सिर्फ फ्रांस का कैपिटल नहीं बल्कि फ्रांस का दिल भी है। इसे दुनिया का फैशन कैपिटल भी कहा जाता है। इसका रकबा 105 मुरबा किलोमीटर है, मगर इस पूरे मेट्रोपॉलिटन इलाके का रकबा
8,941 मरबा किलोमीटर है। पेरिस के मरकजी शहर की आबादी 21 लाख से भी ज्यादा है, मगर पूरे मेट्रोपॉलिटन इलाके की आबादी 1,12,00,000 से भी ज्यादा है। दोस्तों, अगर पेरिस एक आज़ाद मुल्क होता तो रकबे में ये कई बड़े जजीरों और आबादी में उर्दन या यूनान जैसे मुल्कों को सीधी टक्कर दे रहा होता। इसका सबसे बड़ा माशी मरकज आईफिल टावर और लोवर म्यूजियम है, जहां दुनिया का महंगा तरीन आर्ट मौजूद है, जिसे मोनालिसा कहा जाता है। मगर इस खूबसूरत ख्वाब के पीछे छुपा है वो कड़वा सच, जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। पेरिस की एक होलनाक हकीकत ये है क्योंकि यहाँ पर किराए आसमान को छूते हैं, जहाँ एक आम इंसान सर छुपाने के लिए जगह ढूंढता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो यकीनन आपके दिमाग की नसें फाड़ देगा। यहाँ पर मौजूद एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ 60 लाख से ज्यादा लाशें दफन हैं। लेकिन लाशें दफन ये तो आम बात है, खास बात ये है कि इनकी दीवारें ईंट या पत्थरों की नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों की हैं। मार्सेल फ्रांस का दूसरा बड़ा शहर है। ये शहर बहिरा रोम के किनारे बसा फ्रांस का सबसे बड़ा और कदीम तरीन तजारती बंदरगाह है, जो अपनी खूबसूरत बंदरगाह और पकवानों के लिए मशहूर है। दोस्तों, 4 मिनट बाद फ्रांस का वो राज खोलूंगा जो आपका दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी है। फ्रांस का एक शहर लियोन है, जिसकी आबादी 5,20,000 के करीब है, जहाँ 2 बड़े दरिया एक साथ मिलते हैं। ये शहर अपनी शानदार रेशम की सनत और कदीम रोमी तारीख का मरकज है। टोलूज फ्रांस का एक शहर है जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। फ्रांस के लोगों की जिंदगी एक सलीके और नफासत से गुजरती है जो दुनिया में कहीं और नजर नहीं आती। अगर आप फ्रांस की गलियों या होटलों में इंग्लिश बोलते हैं तो मुकामी लोग आपको कुत्ते की मौत देखते हैं। यहाँ के लोग काम को जिंदगी पर हावी नहीं होने देते। फ्रांस में एक कानून ये है कि हफ्ते में आप सिर्फ 35 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस शाहाना जिंदगी के पीछे छुपा हुआ वो खानदानी ज़वाल सुनिए जो आपका दिमाग घुमा देगा। फ्रांस में तलाक की शरह आसमान को छू रही है और लोग शादी के पाकीज़ा बंधन से ज़्यादा आर्जी सिविल पार्टनर रखते हैं। यहाँ रिश्ते अब जज्बों से नहीं बल्कि कागज़ के मायदों से चलते हैं। फ्रांसीसियों की ज़िंदगी में आर्ट, फैशन और सांस की तरह मानी जाती हैं। दोस्तों, अब हम कदम रखने जा रहे हैं फ्रांस की तारीख के इस खूनी और शातिराना बाब में, जिसके बगैर इस मुल्क के मौजूदा अमारात को समझना नामुमकिन है। फ्रांस की तारीख नेपोलियन बोनापार्ट की फतूहात और फ्रांसीसी इनकलाबों के नारों से भरी पड़ी, जिसने दुनिया को जमहूरियत का रास्ता दिखाया। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको फ्रांस का जो काला सच बताने वाला हूँ, ये आपका दिमाग हिला कर रख देगा। दोस्तों, फ्रांस की तमाम अयाशी और दौलत दरअसल अफ्रीका के मासूम मुल्कों के खून पसीने पर खड़ी है। तारीख गवाह है कि फ्रांस ने सदियों तक अफ्रीका के एक बड़े हिस्से पर नौआबादियाती राज कायम रखा, इनके वसाइल और इंसानों को गुलाम बनाया। अगरचे वो अफ्रीकी मुल्क बाज़ार आज़ाद हो चुके हैं, मगर फ्रांस ने उन्हें एक ऐसे खुफिया माशी मायदे में जकड़ कर रखा है। मई 2026 में भी ये नाफज अमल है। अब इन 14 मुल्कों के नाम सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा और आप फ्रांस से नफरत करने लगेंगे। ये आज भी अपनी कौमी करेंसी CFA फ्रांक इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इन मुल्कों में सेनेगल, माली, नाइजर, आइवरी कास्ट, बुर्किना फासो, बेनिन, टोगो, गिनी बिसाओ, कैमरून, चाड, जमहूरिया कांगो, गैबोन, इस्तवाई गिनी। दोस्तों, इस बदतरीन मायदे के तहत इन 14 अफ्रीकी मुल्कों को अपनी सालाना कमाई और गैर मुल्की ज़ेर मुबादला के ज़हायर का 50% हिस्सा अकेला फ्रांस के सरकारी बैंकों में जमा कराना पड़ता है। आधी कमाई सीधी पेरिस में जाती है। अफ्रीका के पास कुछ नहीं बचता। अफ्रीका के खरबों डॉलर फ्रांस के बैंकों में पड़े हैं, जिन्हें फ्रांस अपनी मईशत को चमकाने और अपने शहरियों को अयाशी की जिंदगी देने के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में फ्रांस का एक ऐसा खतरनाक सच बताऊंगा जिससे आपकी रूह कांप उठेगी। अभी ये सुने, अगर इन अफ्रीकी मुल्कों में से कोई भी मुल्क इस माशी मायदे से निकलने की कोशिश करे तो फ्रांस वहाँ की हुकूमतें गिरा देता है। ये वो खामोश माशी जंग है जो फ्रांस अभी भी हथियारों के बगैर जीत रहा है। फ्रांस की तारीख ये साबित करती है कि इसकी बुलंदो बाला इमारतें दरअसल अफ्रीका के सोने, हीरे
और यूरेनियम की चोरी से बने हैं। खुशबू फ्रांस की मगर खून अफ्रीका का बहा है। फ्रांस की GDP 3.1 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत बनकर बैठा है। फ्रांस दुनिया का चौथा बड़ा एटमी पावर वाला मुल्क है, जिसके पास 290 से ज्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं। फ्रांस में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 300 रुपये के बराबर और इंडियन 92 रुपये के बराबर है। यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है। यहाँ पर बहुत सी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। फ्रांस में 50% ईसाई, 8 से 9% मुस्लिम, 40% किसी भी मजहब को नहीं मानते। इसके अलावा दीगर मज़ाहब के लोग भी आबाद हैं। फ्रांस में पाकिस्तानियों की तादाद 1,20,000 के करीब है, जबकि इंडियन भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। यहाँ की औसत सालाना तनख्वाह 35 से 45 हज़ार यूरो है। यहाँ पर पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, IT। दोस्तों फ्रांस 3 बड़े वीज़े ऑफर करता है। पहला टूरिस्ट वीज़ा, जिसकी फ़ीस 80 यूरो है। दूसरा स्टूडेंट वीज़ा, जिसकी फ़ीस 50 यूरो है। और तीसरा टैलेंट पासपोर्ट वीज़ा, जिसकी फ़ीस 99 यूरो है। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है, जो कि इस्लामाबाद में है, जबकि इंडिया में न्यू दिल्ली और दीगर बड़े शहरों में मौजूद है। दोस्तों अब आपको फ्रांस के वो हैरानकुन हक़ाइक़ बताते हैं जो आपको चौंका देंगे। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला कंट्री है। आबादी तो इसकी 6 करोड़ के करीब है, लेकिन टूरिस्ट 10 करोड़ से भी ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर मौजूद आईफिल टावर दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली बिल्डिंग है, और मोनालिसा पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी तरीन पेंटिंग है। ये भी फ्रांस में मौजूद है। लेकिन फ्रांस की इस चमक दमक को देखकर दुनिया अफ्रीका की चीज़ें भूल जाती है। दोस्तों ये थी आज की हमारी फ्रांस की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो एक ऐसे मुल्क पर है जो आपका दिमाग हिलाने के लिए काफ़ी है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।